ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जिस गाड़ी का यूज करते हैं वो पीएम मोदी और जो बिडेन की गाड़ी से भी ज्यादा खास है। दरअसल ऋषि सुनक रेंज रोवर सेंटिमेंटल कार का यूज करते हैं और इस कार की सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये गाड़ी AK-47 से निकली हुई गोलियों तक को झेल सकती है। ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि गोली, धमाका, यहाँ तक कि ग्रेनाइट भी इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 लीटर V8 सुपर पावर्ड इंजन है जो इसे 380 PS की पावर भी देता है। वहीं अगर इस कार की टॉप स्पीड की बात करें तो ये कार 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस कार को लैंड रोवर कंपनी बनाती है और साल 2008 में लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था। यानी ऋषि सुनक जिस कार में घूमते हैं वो कार टाटा मोटर्स की है। फैक्ट नंबर 8, हाल ही में कतर ने भारत के पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा को वापस ले लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सैनिकों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें मौत की सजा सुनाई गई? बता दें कि 1 या 2 नहीं, सीधा 8 लोगों को एक साथ सजा दी गई थी। ये सैनिक कतर की एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन इन पर कतर की जासूसी करने के एलिगेशन लगाए गए। एलिगेशंस में कहा गया कि ये सारे सैनिक इजराइल के लिए कतर की जासूसी कर रहे थे और इसी वजह से सैनिकों को मौत की सजा दी गई। कतर के इस फैसले के बाद भारत कैसे शांत रह सकता था? भारत ने कतर के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कतर को भारत के सामने हार माननी पड़ी और फाइनली उसने सैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दिया। फैक्ट नंबर 7, ये है सोने से बना एक जहाज। इसे हिस्ट्री सुप्रीम यॉट कहा जाता है। अपने नाम ही की तरह इस जहाज ने भी एक इतिहास रच दिया। इस जहाज में सोने के साथ साथ प्लैटिनम का भी यूज किया गया है। अब भाई जाहिर सी बात है कि सोने से बना है तो महंगा तो बहुत होगा और इसको मलेशिया के बिजनेस टाइकून रॉबर्ट क्यूक ने बनवाया है, जिसकी कीमत $4.8 बिलियन है, जिसमें 3 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। अब इतना पैसा लगा है तो खास भी होगा। बता दें कि ये बाहर से जितना यूनिक है उतना ही अंदर आने में 3 साल की मेहनत लगी है। फैक्ट नंबर 6, कतर देश अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। और अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ भारत के हर सिटीजन को वोट डालने का राइट है, लेकिन कतर में ऐसा नहीं है, क्योंकि कतर की टोटल पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ वोट सिर्फ 3 लाख लोग ही डालते हैं। पर क्यों? दरअसल वहाँ के कानून के मुताबिक सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं जिनकी मूल नागरिकता कतर की रही हो, या फिर वो नागरिक जो साबित कर दे कि उनके पूर्वज कतर में ही पैदा हुए थे। तो बेसिकली वहाँ वोट डालने के लिए आपको कतर का वासी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर किसी आउटसाइडर को कतर की सिटीजनशिप मिल जाए तो क्या वो वोट डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते। यही कारण है कि कतर में सिर्फ 3 लाख लोग ही वोट डाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, बॉर्डर पर अक्सर आपने फाइट्स के किस्से आए दिन न्यूज में सुने होंगे, लेकिन एक बॉर्डर ऐसा भी है जहां फाइट्स नहीं बल्कि टैलेंट शो होता है। अरे मतलब दोनों देशों के लोग अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां एक देश के लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो वहीं दूसरे देश के लोग उस परफॉर्मेंस पर तालियां मारते हैं। ये अनोखा नजारा आपको US कैनेडा हाउस, इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा एक देश में तो वहीं दूसरा हिस्सा दूसरे देश में। जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो उसे दोनों देशों के लोग एंजॉय करते हैं। जहाँ इसमें 400 सीटों वाला एक थिएटर है तो वहीं यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, हालांकि जिसे आप बिना बुक्स की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक भी बुक नहीं मिलेगी। ये बिल्डिंग 7 जून 1904 को बनकर तैयार हुई थी। फैक्ट नंबर 4, ये दुनिया की एक ऐसी सड़क है जहाँ एक भी मोड़ नहीं है। ये सड़क है डेथ वैली, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है और ये सड़क करीबन 200 किलोमीटर तक लगातार सीधी चली जाती है। ये दुनिया की पहली ऐसी सड़क है जिसे अंतरिक्ष से साफ साफ देखा जा सकता है। इस लंबी सड़क के आजू बाजू ना तो आपको कोई दुकान दिखेगी और ना ही कोई इंसान। वहीं इस एरिया का टेम्परेचर भी 50 डिग्री के आसपास रहता है। सोचिए अगर यहाँ पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, अब तो भारत हथियार मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने हाथ आजमा रहा है, जिनकी न सिर्फ दुनिया में की सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये एक साथ एक से ज्यादा टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं अगर इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल ऑटोमेटिक अपने टारगेट का पता लगाकर उस पर अटैक कर सकता है और इस मिसाइल की यही चीज इससे बाकियों से अलग बनाती है, जिसके चलते बाकी देशों में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। आर्मेनिया भारत से आकाश वेपन सिस्टम खरीदने की तैयारी में है, तो वहीं भारत भी खुशी खुशी अपना स्वदेशी हथियार आर्मेनिया को बेचने के लिए तैयार है। फैक्ट नंबर 2, आपने तैरते हुए आइलैंड तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको तैरते हुए स्कूल के बारे में बताएंगे। दुनिया का तैरता हुआ ये स्कूल कहीं और नहीं बल्कि मणिपुर में बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ स्कूल है। ये स्कूल मणिपुर की लोकटक झील में खोला गया, जो कि सिर्फ प्राइमरी तक के बच्चों के लिए होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्कूल को झील में ही क्यों बनाया गया? तो दरअसल स्कूल को यहाँ के गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जब भी एक देश से दूसरे देश जाना होता है तो हमें उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंसानों के लिए पासपोर्ट का कंपलसरी होना तो समझ में आता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहाँ बर्ड्स के भी पासपोर्ट होते हैं और वो भी बिना पासपोर्ट के कहीं भी नहीं जा सकते? ये देश है UAE।
जहाँ बर्ड्स का भी पासपोर्ट होना कंपलसरी है और ये बर्ड है चील। दरअसल यहाँ के अमीर ज़ादों को चील पालने का काफी शौक है, जिन्हें आपने शेखों के साथ देखा भी होगा। और इन्हीं चीलों के पासपोर्ट को फॉल्कन कहा जाता है और ये पासपोर्ट 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है।